राजस्थान में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उसी गांव में बड़ी धूमधाम से एक फौजी की बारात आती है। फौजी जो अपनी दुल्हन को पश्चिम बंगाल से राजस्थान लेके आता है। ढोल नगाड़े बज रहे थे उस फौजी की दुल्हन के स्वागत के लिए। फिर राजस्थान में वो अपनी दुल्हन को लेकर आता है। दुल्हन का राजस्थान में बड़े जोरों शोरों से स्वागत होता है, क्योंकि वो जो दुल्हन थी फौजी की दुल्हन थी। आप जानते हैं कि हमारे समाज में फौजियों को कितनी इज्जत दी जाती है। वो लड़की भी खुश थी। फिर ऐसे ही साल भर का वक्त बीतता है। फौजी और फौजी की पत्नी बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। तभी कुछ ऐसा हो जाता है, जो फौजी की पत्नी है, कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि फौजी की पत्नी विधवा हो जाती है। तो आखिर में दोस्तों, साल भर के बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि वो विधवा हो जाती है। अभी वो नई नवेली दुल्हन थी, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि देखते ही देखते वो साल भर का वक्त भी नहीं बीतता है कि वो जो महिला है वो विधवा हो जाती है। तो इस घटना को पूरा जानने के लिए हमारी वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो आदाब, श्वेतिका, नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है, एक विनती है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही घटनाएं हम आपके लिए लाते रहते हैं। और जितना से ज्यादा हो सके दोस्तों, वीडियो को शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। और दोस्तों, वीडियो पर अपनी राय जरूर दिया कीजिए, वीडियो पर कमेंट किया कीजिए। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आपके कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ। आपके कमेंट से मुझे ऊर्जा मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे आगे यूट्यूब पर काम करने का। तो इसलिए आप लोग की जो भी राय हो, आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में रामलाल का परिवार रहता है, जिनकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम प्रियंका था और बेटे का नाम सुनील रहता है। अब जो लड़की बड़ी हो रही थी रामलाल की, तो रामलाल को यह था कि उनको अपनी बेटी का रिश्ता तय करना है। दलाल के माध्यम से उनको एक बहुत अच्छा रिश्ता पता चलता है। लड़का राजस्थान का रहने वाला होता है, जिसका नाम अनिल होता है और अनिल फौजी होता है। जब उनके पिता को ये रिश्ता दलाल बताता है तो एक ही बार में उनको रिश्ता बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। अब दलाल लड़के के घर जाता है, लड़की की फोटो लेकर दिखाता है। उसके बाद से लड़की दिखने में काफी ज्यादा बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो ऐसे में एक नजर में लड़की काफी ज्यादा पसंद आ जाती है लड़के वालों को। अब क्या था, दोनों की शादी की तारीख तय होती है और 3 मार्च सन 2020 को लड़का बारात लेकर लड़की के घर पश्चिम बंगाल जाता है। पश्चिम बंगाल में लड़की को ब्याहता है। वहां पर वो कुछ दिन होटल में रुकते हैं। उसके बाद से बड़ी धूमधाम से उसको राजस्थान लेके आता है। राजस्थान में फौजी की पत्नी थी, तो बड़ा फौजी का बड़े जोरों शोर से ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत होता है। सब बहुत ज्यादा खुश थे, सब बहुत ज्यादा खुशहाल थे। फिर देखते देखते बहू का, नई नवेली बहू का ससुराल में बड़े भव्य तरीके से स्वागत होता है। फिर वो रात आती है जिसका हर लड़की और लड़के को इंतजार रहता है, यानी कि सुहाग रात की घड़ी आती है। अब अनिल जो था अपनी दुल्हन के लिए एक हीरे की अंगूठी बनवाता है और उसको सुहाग रात में मुंह दिखाई के तौर पर वो अंगूठी देता है। अब जो लड़की थी प्रियंका, वो अपने पति से बहुत ज्यादा अंगूठी पाकर बहुत ज्यादा खुश रहती है कि जो उसका पति है उसको उसने मुंह दिखाई में इतने महंगे तोहफे दिए हैं। दोनों कुछ घंटों बात करते हैं, एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, बात करते हैं। बात करते करते रात के 1 बज जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। फिर दोनों की बाहों में एक दूसरे को खोने के बाद कब सुबह हो जाती है उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। कहते हैं जब नई नई शादियां होती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद से जो फौजी था वो 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। अब ऐसे में एक महीने का वक्त बीत जाता है। 1 महीना वो दुल्हन के साथ ही रहता है, यानी कि अपनी पत्नी के साथ ही रहता है। अब इधर 1 महीना छुट्टी बिताने के बाद वो वापस चला जाता है। उसकी जो ड्यूटी थी वो कश्मीर बॉर्डर पर लगी होती है।
वो कश्मीर जाता है और अपनी काम में व्यस्त हो जाता है। अब इधर फिर जब भी उसको मौका मिलता है वो छुट्टी ले लेकर वो अपनी पत्नी से मिलने आया करता है। अब ऐसा ही एक दिन वो घर पर आया हुआ था। उसकी पत्नी उसे शिकायत करती है कि आप तो बिल्कुल, मुझे क्या पता था कि फौजियों के पास वक्त ही नहीं होता है। मुझे पता होता तो मैं आपसे शादी ही नहीं करती। मैं आपका इतना इंतजार करती हूँ और एक आप हो कि बिल्कुल आप आते ही नहीं हो। अभी सोचो, अभी ये हाल है तो जब कल को बच्चे हो जाएंगे तब तो आप बिल्कुल मुझको पहचानोगे ही नहीं। अनिल कहता है कि देखो प्रियंका, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेकरार हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। देश की सेवा मेरे लिए सबसे पहले है, तुमसे भी पहले मेरे लिए देश का कर्तव्य है। फिर वो थोड़ा गुस्सा होती है लेकिन उसके बाद से वो मान जाती है। फिर कहती है हाँ आप सही कह रहे हो, क्या बॉर्डर पे हो तभी तो हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। फिर ऐसे ही फिर अनिल उससे वादा करता है कि जल्दी वो उससे मिलने आएगा। अब ऐसे ही में करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर 6 महीने के बाद अनिल छुट्टी लेकर फिर से महीने के लिए वो अपने घर आता है, राजस्थान आता है। अब फिर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश होती है, अपने पति के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों बहुत ज्यादा हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब इधर जो अनिल था, 15 ही दिन बीतता है कि अनिल को हेडक्वार्टर से फोन आ जाता है कि बॉर्डर पे कुछ आतंकवादियों की हलचल मची हुई है, ऐसे में तुमको तुरंत आना पड़ेगा। अब ऐसे में ऊपर से ऑर्डर था तो वैसे भी देश की सेवा के लिए फौजी जो होते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। फिर देश के आगे ना उनको अपना घर दिखता है ना उनको अपना संसार दिखता है। उनके लिए सबसे पहला कर्तव्य और उनके लिए सबसे पहला कर्तव्य देश की सेवा रक्षा होती है। अब ऐसे में तुम अनिल जैसे ये बात सुनता है, अपने घर वालों को ये बात बताता है। अब पत्नी इतना सुनती है कि वो मुंह बना लेती है। अनिल उसको काफी समझाता है लेकिन जो है उसकी पत्नी प्रियंका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है। अब ऐसे में अनिल के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो प्रियंका को ज्यादा कुछ समझा सके। अब फिर क्या था, अनिल तुरंत ही कश्मीर के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन वो कश्मीर पहुंच जाता है और क्वार्टर पे आतंकवादियों में और फौजियों के बीच में मुठभेड़ होती है। उसी में एक गोली अनिल को लग जाती है। अनिल को तुरंत अस्पताल भर्ती कराया जाता है लेकिन दुर्भाग्य से अनिल अस्पताल में ही दम तोड़ देता है। अब जब ये बात घर वालों को पता चलती है और उसकी पत्नी को पता चलती है जो अभी नई नई सुहागन थी, जिसकी शादी को साल भर भी नहीं बीता था, ऐसे में वो सुनकर ये खबर बेहोश हो जाती है। उसके बाद से डॉक्टर आते हैं, उसको देखते हैं, होश में लाते हैं और फिर इधर जो फौजी है उसकी बैंड बाजा से उसके शव को घर लाया जाता है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी शव के साथ आते हैं। इधर अनिल के घर में बिल्कुल मातम सा मच गया था। उसकी बहनें, माँ बाप और उसकी पत्नी चीख चीख कर चिल्ला रही थी, रो रही थी। सच में दोस्तों, जब एक फौजी की मृत्यु होती है ना तो आपने वीडियो में देखा होगा, देख के आपका जो कलेजा है वो भी बिल्कुल फट जाता है। मेरी तो बस यही दुआ रहती है कि कोई किसी फौजी को अपनी जान न गंवानी पड़े, लेकिन आए दिन ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे में उसकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अब ऐसे ही जो उसकी पत्नी थी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फिर उसकी मौत के बाद बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है और बहुत ज्यादा खुद को कोसने लगती है और कहते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा था कि अभी मैं नई नवेली दुल्हन ही थी कि मेरी मांग से सिंदूर ऊपर वाले ने छीन लिया। ना जाने उससे मेरी क्या दुश्मनी थी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसके सास ससुर भी बहुत ज्यादा समझाते हैं कि देखो प्रियंका, रोने से क्या होता है, जो जिसको जाना था वो तो चला गया, अब तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करोगी। रोने से अनिल वापस तो नहीं आ जाएगा। जब भी प्रियंका रोती उसके सास ससुर उसको समझाते, उसके माँ बाप भी उसको यही बात कहते और कहते बेटी तुम राजस्थान कुछ दिन के लिए आ जाओ। फिर प्रियंका कहती है कि नहीं, मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे, ऐसे में मुझे उनका साथ देना चाहिए। अब फिर प्रियंका राजस्थान में ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके अनिल को मरे अब 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीतने के बाद वहीं पड़ोस में एक 15 साल का लड़का था जो अक्सर प्रियंका के यहाँ
आया जाया करता था। प्रियंका अनिल की विधवा बन चुकी थी। ऐसे में वो किसी के घर जाती तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग विधवा को एक अपशकुन के तौर पर देखते हैं। किसी भी शादी मौके पर ब्याह में ऐसा मानते हैं कि विधवा आ जाएगी तो अपशकुन हो जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रियंका के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी थी, और दूसरा प्रियंका को लोग भेदभाव की नजरों से देखते थे, यानी कि प्रियंका को अपशकुन मानते थे। किसी भी काम में, शादी ब्याह में प्रियंका को नहीं बुलाया जाता था। अब ऐसे में जो बच्चा था वो प्रियंका से घंटों घंटे बैठकर बातें करता, और प्रियंका उसको बहुत अच्छी लगती थी। कहीं ना कहीं उस लड़के को प्रियंका के ऊपर बहुत ज्यादा दया थी। अब देखते देखते इधर वो जो लड़का है प्रियंका को दया भाव की नजरों से देखता था, और जो भी वो काम कहती हमेशा उसके लिए तैयार रहता। प्रियंका उसको फोन कर देती तो वो तुरंत अपने घर पर आ जाता। अब फिर देखते ही देखते पता नहीं कैसे प्रियंका जो अनिल की विधवा थी वो उस लड़के से, 15 साल के लड़के से प्यार करने लगती है। उस लड़के का नाम सूरज होता है। अब ये इस बात से तो सूरज पहले बेखबर रहता है, लेकिन सूरज से कुछ वैसे इशारे करती है, और सूरज जब भी उसके पास बैठता है उसके पैर पे वो अपना सर रखकर सोती है, और सूरज से कहती है कि तुम मेरा सर सहलाओ। और ऐसे में वो करते करते सूरज से वो नजदीकियां बढ़ाने लगती है। सूरज के वो करीब जाती है, वो सूरज को अपनी बाहों में लपेट लेती है। ऐसे में जो सूरज था उसको ये तो लगने लगा था कि जो प्रियंका भाभी है वो उनका मेरे प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। सूरज कहता है कि भाभी ये ठीक नहीं है, आपकी उम्र और मेरी उम्र में काफी ज्यादा फर्क है। दरअसल जो प्रियंका की उम्र रहती है वो 35 साल की रहती है, और जो लड़का था सूरज वो 15 साल का था। प्रियंका कहती है कि क्यों, तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? तो फिर वो कहता है सूरज की भाभी आप मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं आपसे प्यार करूं। अब ऐसे में फिर जब लड़की ही उसको इतना ज्यादा अपने करीब ला रही थी, उसको यहाँ छूती है, उसके अंदर उत्तेजना भरती है, तो लड़का भी फिर प्रियंका से प्यार करने लगता है। अब फिर क्या था, जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगता है। और फिर ऐसे ही करते करते 6 महीना बीत जाता है। खुलासा इस बात का तब होता है कि जब वो विधवा थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसको एक दिन उल्टी आ रही थी। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उसकी जो सास है उसको अस्पताल में लेकर जाती है, डॉक्टर को दिखाती है। तभी डॉक्टर उसका ब्लड निकालता है और कहता है कि माँ जी, मैं कुछ देर के बाद बताऊंगा कि आखिर में आपकी बहू की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई। फिर वो डॉक्टर थोड़ी देर के बाद बताता है कि माँ जी, आपकी जो बहू है वो माँ बनने वाली है। अब ये बात जब उसकी सास सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसके बेटे को तो मरे 1 साल हो गया है, तो कैसे ये जो प्रियंका है कैसे गर्भवती हो सकती है। ऐसे में प्रियंका को घर लेकर जाती है और प्रियंका से पूछती है कि प्रियंका ये सब क्या है। फिर जो प्रियंका है वो बताती है कि दरअसल जो सूरज है पड़ोस का, मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर उसकी जो सास है ये सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कहती है कि तुमको शर्म नहीं आती? सूरज की और अपनी उम्र देखो, सूरज 15 साल का बच्चा है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें हो क्या गया है? फिर जो प्रियंका है वो कहती है कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी और दोबारा शादी मैं सूरज से करूंगी। उसकी सास कहती है कि तू जा उसके घर बात कर ले, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ, और तुम्हें अब जिसके साथ रहना है तुम वही रहो, चाहे सूरज के साथ रहो चाहे किसी और के साथ रहो, बस करो। तुमने मेरे घर की नाक कटवा दी, अनिल भी ऊपर से देखता होगा तो क्या कहता होगा, तुम निकल जाओ मेरे घर से। अब प्रियंका भी उनके घर से निकल जाती है और सूरज के घर में जाती है, सूरज के घर वालों से ये बात बताती है। सूरज के घर वाले भी बिल्कुल बहुत ज्यादा भौचक्का हो जाते हैं कि आखिर में ये लड़की क्या कह रही है। फिर वो सूरज को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या हम सुन रहे हैं। तो सूरज कहता है कि मम्मी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भाभी ही मेरे साथ जबरदस्ती करती थी, मैंने अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया, इसमें जो भी कर रही थी वो भाभी मुझसे ये सब करवाती थी। अब फिर सूरज के मम्मी पापा होते हैं प्रियंका को, यानी उस विधवा को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाते हैं कि तू विधवा होकर तुझे शर्म नहीं आती, ये सब काम करते हुए तू तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो ऐसा कैसे सोच सकती है कि मैं इस बात को पुलिस को बताऊंगी, तू अभी मेरे घर से निकल जा, वरना मैं ये खबर अभी पुलिस को बताऊंगी, और बताऊंगी तो कैसे एक नाबालिग बच्चे के साथ संबंध बना रही थी।
अब जब ये बात प्रियंका सुनती है तो कहीं ना कहीं उसको रियलाइज होता है कि जो सच में जो उसने किया वो सही नहीं किया, क्योंकि ये कानून के विरुद्ध भी था और समाज के विरुद्ध भी था। प्रियंका इतनी पढ़ी लिखी थी कि उसको समझ आ गया था कि जो उसने किया है वो सही नहीं किया है। अगर वो यहाँ से नहीं गई तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी और उसको जेल भेज देगी। प्रियंका उसके घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। तो देखा ना दोस्तों कि जो प्रियंका है ना वो इधर की रही ना वो उधर की। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।